डेजा वू। दोस्तों, कई बार आपने या आपके किसी दोस्त ने किसी अनजान जगह जाकर या बातें करते वक्त ऐसा महसूस किया ही होगा कि ये सब पहले भी हो चुका है। जो बातें आज हो रही हैं वो पहले भी हो रखी हैं, पर ये समझ नहीं आता है कि ये कब और कहाँ हुई थी। आप कुछ सेकंड के लिए इस फीलिंग के बारे में सोचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब कोई पुराना तजुर्बा याद नहीं आता तो आप आगे बढ़ जाते हैं। इस मानसिक स्थिति को कहते हैं डेजा वू। ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है पहले भी महसूस किया हुआ। माना जाता है डेजा वू दो प्रकार के होते हैं, पैथोलॉजिकल और नॉन पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल आमतौर पर मिर्गी से जुड़ा होता है और नॉन पैथोलॉजिकल स्वस्थ लोगों और मनोवैज्ञानिक घटनाओं की विशेषता है। 2004 के एक सर्वेक्षण के मुताबिक लगभग 2/3 आबादी के पास डेजा वू फीलिंग्स है। अन्य अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्वस्थ व्यक्तियों में डेजा वू एक सामान्य अनुभव है, जिसमें 31% से 96% लोग इसकी रिपोर्ट भी करते हैं। डेजा वू के भीतर ही 20 तरह की फीलिंग्स होती हैं। डेजा वू मतलब पहले भी जिया हुआ। डेजा विसिते जब आप किसी नए जगह पर जाते हैं जहां आपको लगता है आप पहले भी उस जगह पर गए हैं। डेजा सेंटे मतलब पहले से ही महसूस किया। इस तरह की मानसिक घटना को महसूस करने का कारण फ्लैशबैक मेमोरी का होना है। नाथानिएल हॉटर्न ने अपनी पुस्तक आवर ओल्ड होम में इसके अनुभव के बारे में लिखा है, जिसमें उन्होंने एक बर्बाद हो चुके महल में दौरा करने का जिक्र किया है। और तो और इस किताब में उन्होंने ये भी लिखा है कि कैसे उन्हें उस महल के लेआउट का पूरा नॉलेज था। डेजा एंटेंडो ये एक भ्रम जैसा होता है। कुछ सुनते वक्त ऐसा लगता है जैसे आपने पहले भी इसको सुना है, जो वास्तव में पहली बार हो रहा होता है। डेजा एप्रोवे यानी पहले से ही अनुभव किया हुआ। डेजा फेथ यानी किया हुआ। डेजा पेन से वो फीलिंग जहां आपके पास पहले से ही वही विचार होते हैं जिसे आपने पहले कभी किया ही नहीं। डेजा रिकॉन्ट ये विचार की एक लंबे समय से भूली हुई घटना पहले बताई जा चुकी है। डेजा सू मतलब कि किसी चीज या घटना के बारे में पहले से ही ज्ञान होना। डेजा ट्रोवे यानी पहले से ही पाया गया। डेजा भोलू यानी कि पहले से ही चाहना। डेजा अराइव पहले ही हो चुका। डेजा कनु पहले से ही ज्ञात होना। डेजा दित यानी कि पहले ही कहा या बोला जा चुका। डेजा गोथ मतलब पहले ही चखा हुआ। डेजा लू पहले ही पढ़ा हुआ। डेजा पर्ले पहले ही बोली जा चुकी। डेजा प्रेजेंटी पहले से ही होश जैसे कि जानता था कि ऐसा होगा। डेजा रिकॉन्ट्रे जैसे पहले ही मिल चुके हैं। डेजा रेवे पहले से ही सपना देखा। लेकिन सवाल ये उठता है, जब आप पहले कभी उस जगह गए ही नहीं और ना ही कभी वही घटना पहले हुई है, तो फिर ये डेजा वू की फीलिंग आखिर आती कहाँ से है? क्या इसका पुनर्जन्म से कुछ लेना देना है? पहले ऐसा माना जाता था कि पहले भी हो चुकी घटनाओं की ये भावना कहीं न कहीं पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है। कई भारतीय फिल्मों में इसका प्रयोग बाखूबी से किया गया है, जब हीरो को एक जगह पर पहुंचकर बार बार कुछ याद आता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने लगातार ये सिद्ध किया है कि ये झूठ है। इस पूरे घटनाक्रम का वास्ता हमारे दिमाग के सोचने और यादें संजो कर रखने वाले हिस्से से है। शब्दों के खेल ने उठाया इस रहस्य से पर्दा। 2016 में वैज्ञानिक ओ कोनर और उनकी टीम ने कुछ लोगों के साथ एक प्रयोग किया। उन्होंने इन प्रतिभागियों के सामने कुछ शब्द कहे जिसे उन्हें याद रखने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद हर प्रतिभागी से पहले सुने हुए शब्द के बारे में पूछा गया। ओ कोनर की टीम ने किसी प्रतिभागी के सामने बिस्तर, कंबल, तकिया, सपने जैसे शब्द का जिक्र किया। ये सभी शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इस टीम ने कहीं भी वो शब्द नहीं बोला जो इन शब्दों को जोड़ता है, मतलब के नींद। कुछ देर बाद जब इस प्रतिभागी से पूछा गया कि न से शुरू होने वाले किसी शब्द का जिक्र किया गया था, उसने मना कर दिया। लेकिन जब उससे एक एक करके ये शब्द पूछे गए और नींद शब्द के बारे में पूछा, प्रतिभागी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि उसने ये शब्द सुना था या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उस प्रतिभागी ने कहा कि उसने नींद शब्द भी सुना है।
इसके पीछे का कारण ये था कि जब बिस्तर, कंबल, तकिया, सपने जैसे शब्द उस प्रतिभागी के सामने बोले गए थे, उसके मन में नींद की भावना पैदा हुई थी। इसीलिए नींद शब्द सुनते ही उसे लगा कि ये शब्द भी उसके सामने कहा गया था। दिमाग के एक भाग से ये होता है। हमारे दिमाग का सोचने और समझने वाला भाग इस डेजा वू की फीलिंग के लिए उत्तरदायी है। जब हम बहुत थके हुए होते हैं या बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं, हमारा दिमाग या तो थका होता है या सोया हुआ होता है। ऐसे में कभी कभी हम मिलते जुलते शब्दों या वैसी ही मिलती जुलती भावनाओं को एक पुरानी याद समझ लेते हैं और ऐसे ही ये डेजा वू की भावना जन्म लेती है। सपने का सच हो जाना। एक थ्योरी की माने तो डेजा वू के पीछे हमारे सपनों का हाथ होता है। इसके मुताबिक कभी कभी हम सोने से पहले कुछ बातें सोचते हैं जो हमारे सपने में तब्दील हो जाती है। असल में हम जो सपने देखते हैं वो हमारी निजी जिंदगी से काफी मेल खाती है। उदाहरण के लिए आपने सपने में देखा कि आप कहीं जा रहे हैं या किसी दोस्त से कोई बात कर रहे हैं। क्योंकि ये सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा होती है, इसलिए हमारा दिमाग इनको यादों के रूप में संजो कर रख लेता है। बाद में जब असल जिंदगी में हमारे साथ वैसे ही कुछ घट रहा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब पहले भी कहीं देखा है। विभाजित ध्यान। विभाजित ध्यान की थ्योरी थोड़ी बहुत अचेत मन से ही मिलती जुलती है। इस थ्योरी में जब हमारा सचेत और अचेत मन दोनों एक साथ काम करते हैं तो हमें डेजा वू का एहसास होता है। इस थ्योरी में अचेत मन हमें एहसास दिला रहा होता है कि ये चीज पहले हो चुकी है, जबकि सचेत मन इस बात को मानने से इनकार करता है। इस कारण हमें डेजा वू होता है और हम दुविधा में आ जाते हैं कि ये सच है या झूठ। तो दोस्तों, ये था डेजा वू के बारे में कुछ फैक्ट्स। उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि असल में क्या होता है डेजा वू और क्या कहती है इससे संबंधित थ्योरी। हाँ, एक बात तो तय है कि ये कोई मानसिक बीमारी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसलिए अगर आपने कभी डेजा वू का एहसास किया है तो घबराइएगा नहीं, बल्कि बाकियों को भी इसकी जानकारी दीजिएगा ताकि वो किसी प्रकार की गलतफहमी पालने की गलती ना करे।